हेलो एवरीवन, वेलकम माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि आजकल सभी पर्सन के माइंड में, दिल दिमाग में एक क्यूरियस क्वेश्चन है कि उनको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो पोस्ट होते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या लोगों के थ्रू, बातों के थ्रू उनको ये लग रहा है कि लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स मोल्ड हो रहे हैं। आपने ये रिपीटेटिवली ये टॉपिक्स के बारे में ना देखा या सुना होगा कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक। तो आपके मन में क्यूरियस आप बहुत होंगे कि ये बहुत आजकल इतना हो क्यों रहा है। तो मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे साथ लक बाय चांस के थ्रू नहीं हो रहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आप वीडियो में पूरे तरीके से बताऊंगी। एंड जिस भी पर्सन के साथ ये स्पिरिचुअलिटी फील हो रही है, जो इस फेज़ में हैं, उसको तो ये वीडियो देखनी ही है। लेकिन जिस पर्सन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो ये वीडियो देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यही हमारा बेस है आगे आगे आने वाली लाइफ का। जैसे हम सभी इंक्लूडिंग मी आजकल कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी का ना काम कर रहे हैं। मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ। फ्रॉम इनर चाइल्ड से मैंने स्टार्ट किया था एंड अभी चक्रा बैलेंसिंग पे हूँ मैं। कोई पर्सन कुछ कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, किसी का दिमाग आई थिंक स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ओपन होके वो साइंटिफिकली ओपन हुआ है। क्योंकि मुझे अभी पीछे किसी मेरे फ्रेंड ने, उन्होंने बताया कि उनको ऐसे फील हो रहा है एनलाइटन, लेकिन नॉट इन अ वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी बट इन अ वे ऑफ साइंटिफिक। उनको माइंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं। तो इन शॉर्ट हमारा जो बिल्कुल जो पैटर्न था जीने का, माइंड का, वो शिफ्ट हो रहा है हमारी नेचुरल लाइफ से। तो जानते हैं हो क्या रहा है कि हम अपने इनर वर्क की या तो स्टार्टिंग में हैं, या हम मिड में हैं, या हम अपना इनर वर्क 2 साल पहले या साल पहले कर चुके हैं। और बहुत से ऐसे पर्सन होंगे जिनको इसके बारे में कोई 1% भी नॉलेज नहीं है, वो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ का जो डायमेंशन है, इसके पीछे का रीज़न वो है। अभी जो हमारी अर्थ है वो एट प्रेजेंट 4D डायमेंशन में है। यस, हम अपने 4D डायमेंशन में अभी सर्वाइव कर रहे हैं, अभी हम रह रहे हैं। तो ये जो फेज़ है ये हमारा 2023 से लेकर 2023 से लेकर ये 2028 तक एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे हम इसको सेल्फ रियलाइजेशन फेज़ बोलेंगे। एंड 2028 के बाद हमारा जो अर्थ है वो 5D डायमेंशन में शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये जो अर्थ है वो बहुत ही गति के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ आगे जाएगा। एंड इसलिए आजकल हर दूसरे पर्सन को स्पिरिचुअलिटी फील हो रही है। वो इसलिए ताकि हमारे आगे आने वाले चेंजेस में हम जैसे लोग जो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हैं वो अपने अर्थ को बचा सकें। मेडिटेशन के थ्रू उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे अर्थ को बैलेंस करती हैं। एंड अब अर्थ ने हमें मौका दिया है, ये डिवाइन यूनिवर्स ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने मेडिटेशन, इनर वर्क के थ्रू अपनी वाइब्रेशन को अर्थ में भेजें। एंड आगे आने वाले जो भी हमारे चेंजेस हैं आगे आने वाले सालों में, उसको हमें अर्थ की वाइब्रेशन के साथ मैच करना है अपने आप को। एंड हमारी ज़िंदगी में आगे आने वाले कुछ 5-4 सालों में बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे अर्थ में। दिस इज़ एक्चुअली हमारा एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हम अपने अंदर रियलाइज़ करेंगे कि हमने पास्ट में क्या क्या गलतियाँ करी हैं, या हम कोई एक टॉपिक पे अटक के बैठ गए हैं। तो हमें रियलाइज़ करना है कि हम पास्ट में कैसा पैटर्न जी रहे थे, और हमें अब उस पैटर्न को कहीं ना कहीं चेंज करना ही होगा। हमको ना ये एक ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो कुछ महीने पहले मैं अपना नॉर्मल जी रही थी, बट ऐसा होता है ना कि हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हमको ना स्पिरिचुअलिटी का मेन आभास होने से पहले हमको कुछ ना कुछ फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। पोस्ट दिख जाना, ऐसे कुछ, या हमको कोई ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली में कोई ऐसी बात करने वाला इंसान मिल जाता है जो इसके बारे में बात कर रहा होता है, हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ तो अभी कुछ महीने पहले मेरा स्पिरिचुअलिटी का जो फेज़ शुरू हुआ वो एग्जैक्टली तभी शुरू नहीं हुआ था। उसके
उसके और भी कुछ महीने पहले मुझे ये फीलिंग आने लग गई थी कि लाइक चेंजेस आते हैं, लाइक तुम्हारा बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे, सोने का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा, खाने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइन तुमको अपनी टुवर्ड्स खींच रहा है। वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अब चेंज करना है, अब समय आ गया है कि तुम अपनी पास्ट लाइफ जो जीते आए हो उसको टोटली चेंज करो। एंड मतलब आप ये देखिए कि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आपको अर्थ ने, आपको खुद डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, हमारी भगवान ने, गॉड ने आपको खुद मौका दिया है कि खड़ा हो और कर। कि तुम अगर ठीक है किसी कारणवश तुम कहीं फंसे हुए हो या तुम्हारा मन तो करता है बट तुम नहीं कर पा रहे, तो भगवान भी चाहता है कि तुम करो। जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलवाने का ताकत रखती है। तो वही चीज़ हुई है कि अर्थ ने, इस यूनिवर्स ने तुम्हारा साथ दिया है और ये सबका देगा। ऐसा मत समझना कि लाइक मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी का फेज़ आया है, मेरे साथ, सामने वाले के साथ तो नहीं आया। एक्चुअली ये सबकी लाइफ में आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप सभी को स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करनी है, वो हम अभी आगे बताएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार ये डायमेंशन क्या है। इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल, आप नेट चलाते हैं, फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं, तो मान के चलो कि आपका कभी किसी ज़माने में 3G नेट था, अभी हम 4G में शिफ्ट हुए और 5G में शिफ्ट हुए। तो अभी क्या होता है कि हमारा 3G नेट काम नहीं कर पाता अगर हमारा फ़ोन का जो सेट है वो 5G हो या 4G हो। तो हमारा 3G नेट काम नहीं कर पाता, और अगर करता भी है तो बहुत ही धीरे करता है। तो इसका यहीं से मतलब आप लगा लो कि हम अगर अपने फ़ोन के सेट के साथ अगर हम अपना इंटरनेट बिल्कुल पैटर्न सेम नहीं लेकर आएंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो ढीला पड़ जाएगा। उसी प्रकार से ये जो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग शिफ्ट आ रहा है अर्थ में, ये हर 20 से 30 साल में आता है। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि लाइक क्राइसिस हो गए थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे। एंड एक ना आपने खबर भी सुनी थी बहुत सालों बाद कि 2012 में आपने सुना होगा 16 दिसंबर को बाढ़ आने वाली है, फ्लड्स आने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली लोगों को ये दिख जाता है, ये फीलिंग्स हो जाती हैं कि अर्थ में कुछ चेंज आने वाला है। तो अगर हम उसके हिसाब से तैयार नहीं होते तो हम ऐसी अटकलें लगाते हैं कि ऐसा कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो हमें उस चेंज के लिए तैयार रहना है। तो ये जो योगीज़ होते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो ये अपने वाइब्रेशंस के थ्रू अर्थ को बचाते हैं। तो उस टाइम हम इतना अवेयर नहीं थे क्योंकि वो उस टाइम सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम नहीं था। तो जो इन प्रैक्टिसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व था उनको कहीं ना कहीं ये आभास हो जाता है, सिग्नल आ जाता है, तो उन्होंने उस टाइम पे काम किया। एंड आज यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप और मैं और हम सब अभी आज ज़िंदा है, सुरक्षित हैं। तो यही एक कारण है कि अब जब सेल्फ रियलाइजेशन का जो शिफ्ट है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन ने, हमारे गॉड ने सबके मन में कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराया। अब सिर्फ योगीज़ और ये ब्रह्मचारी जो होते हैं, ये सिर्फ इनके मन में नहीं है कि कहीं इनके फील हो कि हमको कुछ चेंज आने वाला है। अब हर पर्सन के मन में कहीं ना कहीं भगवान ने खुद ब खुद स्पिरिचुअलिटी का एक बीज डाल दिया है कि हमको चेंज लाना ही होगा अपनी लाइफ में, तभी हम अपने 5D में अच्छे तरीके से बिल्कुल सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एंड पीछे का हिसाब ये नहीं है कि आप जी नहीं पाएंगे, इट्स कि आप एक्चुअली अर्थ की वाइब्रेशन के साथ अपनी वाइब्रेशन मैच नहीं कर पाएंगे। आपने सुना होगा ना कि हमें कोई अच्छा लगता है तो हम कहते हैं कि इसकी वाइब्स हमारी वाइब्स के साथ मैच कर रही हैं। उसी प्रकार से अर्थ की वाइब्स के साथ हमें अपनी वाइब्स को अगर मैच कराना है तो हमें इस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना ही होगा। एंड देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है ना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि सरेंडर कर देना भगवान को। एंड हम अपने पूरे दिन का 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा 2 घंटा भगवान के लिए नहीं निकाल सकते तो आई थिंक ये हमारे लिए, खुद के लिए भी बहुत ख़राब है। एंड इट्स तो बेसिक ना कि इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, हमें वैसे भी निकालना चाहिए। हम सबको अपनी कॉन्शियसनेस को अर्थ की कॉन्शियसनेस के साथ मैच करना है। एंड हम सबको उठना है, तभी हम अपने अब हमारा वक्त है। अब हम पर्सन्स का, हमारे पूरे जितने भी हम पर्सन हैं इस अर्थ में, अब हमारा टाइम आ गया है कि हम अपने अर्थ को बचाएं। वैसे भी हमने बहुत पॉल्यूटेड कर दिया है अपनी अर्थ को, बहुत पॉल्यूशन के थ्रू बेचारी हमारी जो अर्थ है वो ख़राब हो चुकी है। अब थोड़ा सा काम हम अर्थ के लिए, अपने लिए तो कर ही रहे हैं लेकिन अर्थ के लिए भी करेंगे। हरी अप।
अब तो जो ऐसा है कि जो पर्सन भी स्पिरिचुअलिटी में है उसको पता है, अगर कोई चक्रा बैलेंसिंग कर रहा है, कोई अपना ऑरा क्लींस कर रहा है, कोई आई थिंक मेडिटेट कर रहा होगा, कोई कुंडलिनी अवेकनिंग के थ्रू अपना प्रोसेस चला रहा होगा, तो उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि हमारा इनर वर्क किस किस पार्ट्स में गुजर रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं पीसफुल महसूस करते होंगे। और जो भी अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जो अभी इस फेज़ में जस्ट एंटर हुआ है लेकिन उसको नहीं पता कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे करके मेडिटेशंस की वीडियो डालेंगे। एंड मैंने अपनी इनर चाइल्ड की वीडियो डाली हुई है। आपको अगर चक्रा बैलेंस और अपने मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ये बताता है कि हमको अपने अंदर का जो बच्चा है जो हमने दबा दिया है उसको कैसे दोबारा से जगाएं। सो हरी अप, आप सभी को स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स आना ही चाहिए। 1-2 घंटा बैठें सुबह। अब टाइमिंग मुझसे लोग पूछते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ सकते हैं सुबह 3 से 5:30 के बीच में। अदरवाइज़ अगर आप नहीं उठ पा रहे इतनी जल्दी तो सोने से जस्ट आधा पौना घंटा पहले आप मेडिटेट करके सोएं। बहुत से मंत्र चैंट्स होते हैं, ओम होता है, ओम नमः शिवाय, माता रानी का, जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं उनका आधा पौना घंटा आप मंत्र जाप करिए एंड आपको बहुत सुकून मिलेगा। एंड फोकस ऑन योर थर्ड आई। आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा एंड आपको लगेगा कि यार मेरी ज़िंदगी जो मैं एक मतलब दिन भर की पूरी थकान है वो पूरी ख़त्म होती जा रही है। एंड कब आप स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स, भगवान के टूवर्ड्स, इस यूनिवर्स के टूवर्ड्स मोल्ड हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड धीरे धीरे फिर आपको इन टर्म्स के मीनिंग्स पता चलेंगे, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, शिव शक्ति, इन सब का क्या मीनिंग है आपको धीरे धीरे खुद ब खुद, क्योंकि बंदा क्यूरियस हो जाता है ना तो वो रिसर्च करता है। जब वो रिसर्च करता है तो उसे कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यार हाँ मैं किस जर्नी में हूँ एंड मुझे भगवान ने क्यों चुना है। और अगर नहीं चुना तो आपको खुद अपने आप को चुनना है एंड स्टार्ट कर देना है। सो स्टार्ट वर्किंग। सेल्फ रियलाइजेशन जो पीरियड है वो चल रहा है हमारा एंड उतने चेंजेस लेकर आओ अपने में। अब आप सभी खुश रहो, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आओ। सबसे पहले तो नेगेटिविटी को हटाना है, अपने स्लीपिंग पैटर्न चेंज करो, ठीक करो, डाइट ठीक करो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फॉरगिव करो। आप अगर अपने पुराने पास्ट को, ग्रजेस को अगर नहीं छोड़ोगे तो आपका मेडिटेशन, आपके चक्रा बैलेंसिंग, आपका योगा सब कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। आई नो कि बहुत पर्सन्स के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में हो जाता है कि वो फॉरगिव नहीं कर पाते, बट वी ऑल आर ह्यूमंस, हमने भी बहुत बार गलतियाँ की होती हैं। तो भगवान भी हमें कहीं ना कहीं या सामने वाला पर्सन भी हमें कहीं ना कहीं माफ़ करता है। और अगर नहीं भी करता तो आप माफ़ कीजिए लोगों को एंड आगे बढ़िए, क्योंकि बात पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले फॉरगिव करो, देन उसके बाद अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करो, अपनी डाइट में चेंज करो, अपने पॉजिटिव थिंकिंग को चेंज करो कि पॉजिटिव कैसे रहना है, नेगेटिव कैसे नहीं रहना। एंड धीरे 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 करके आप मंत्र चैंट से स्टार्ट करें, इनर चाइल्ड हीलिंग से स्टार्ट करें एंड आप खुद देखेंगे विद इन हफ्ते के अंदर आपको इतना पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा अपने अंदर कि आप खुद कहेंगे कि हाँ यार इट्स वर्थ इट। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। एंड मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये लक बाय चांस नहीं हो रहा कि जो लोगों के अंदर माइंड में, दिल में, शरीर में ये जो चेंजेस आ रहे हैं उनको लग रहा है कि हमें ऑल टाइम कोई मंत्र के वीडियो हो जाता है, कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई मेडिटेशन। एंड यूनिवर्स हमको मौका दे रहा है तो हमें इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एहसास कभी भी नहीं वापस आता। एंड ये एहसास जो होता है ये हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट एहसास है, क्योंकि हम पर्सन के साथ जुड़ते हैं या किसी भी चीज़ के साथ जुड़ते हैं, हमें अटैचमेंट होती है एंड कभी ना कभी हमको हर्ट भी होता है अगर हमारी अटैचमेंट उनके साथ मैच ना करें। बट डिवाइन के साथ अटैचमेंट एक ऐसी अटैचमेंट है जहाँ पे आपको कभी भी हर्ट नहीं होगा, कभी भी हर्ट नहीं होगा, आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। एंड वन मोर थिंग कि ये एक ऐसा समय है ना कि आप थोड़ा सा भी अगर मेडिटेट करेंगे ना तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि इट्स लाइक 5G नेट कि आपको फटाफट सुपर फास्ट तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि पहले के ज़माने में लोग सालों सालों, लाखों सालों तक, हज़ारों सालों तक तप करते थे, तो तब जाकर उनको एक चीज़ मिलती थी। लाइक आपने सती माता का भी देखा होगा, माता सती ने, पार्वती जी ने इतना तप किया था तब जाके उनको शंकर जी मिले थे। तो ऐसा है कि वो सतयुग का ज़माना था। अभी तो डिवाइन हमारी खुद हेल्प कर रहा है एंड इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी मेडिटेट करेंगे तो यूनिवर्स खुद आपके झोली में इतना कुछ भर देगा आपने सोचा भी नहीं होगा।
सो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी एंड डू मेडिटेट, डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ भी ये फील हो रहा है एंड अगर हो रहा है तो कैसा हो रहा है एंड आप अपने कौन से मोड पे हैं अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डू मेडिटेट। जय गुरु जी, हरि ओम तत्सत।